हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस माह फाइनल सीरीज, मैथ्स में, रीजनिंग में, वैसे जीएस में और कंप्यूटर में। इसमें हमारा टारगेट है हर सब्जेक्ट के लिए 25 डेज, और 25 डेज में सारे के सारे चैप्टर हर सब्जेक्ट के, और हर चैप्टर की वो लेटेस्ट टाइप जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं सारी टाइप कवर कर रहे हैं। यहाँ से आपका कंटेंट है, सिलेबस तो रिवाइज हो गई होगा दोस्तों, साथ ही आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता लगेगा कि आपके डेली पुलिस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आपको कैसे सोल्व करना है जल्दी से जल्दी। यहाँ से आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा और क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 10, डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 1। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। मान ले मान लेते हैं 100 की चीज पे अंकित करता है वो 135। ठीक है, और 20% की दोस्तों छूट देगा, तो इसका 20% निकालेंगे तो इसका 1/5 निकालेंगे, इसका 135 का 20% मतलब 1/5। तो कितने की छूट देगा दोस्तों, इसका 1/5 निकालोगे आप। 27 × 135 होता है, 27 की छूट देगा। तो बेचेगा कितने में, तो एसपी होगा कितना, ये सीपी था, ये एमपी है, और एसपी होगा 27 108। ठीक है, 27 माइनस किया 108। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 8% का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपये है। यदि वह 10%, 8% और 5% की क्रमिक छूटे पर उपलब्ध हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो दोस्तों, 1200 है। ठीक है, एक छूट है 10%, मतलब इसका 9/10 में बेचेगा। फिर दूसरी छूट है 8%, 8% की वैल्यू 4 दूनी 8, 4 पे काटेंगे 25, इसका 23 बटे किस में बेचेगा, 25 में बेचेगा। 5% की छूट दोस्तों, तो इसका 19 1/20 होती है, 19/20 में बेचेगा। अब जो कटता है काट दो। ठीक है, जो कटता है काट देते हैं, 25 से काटेंगे इसको, या 25 से मत काटो इसको, दो जीरो कैंसिल आउट होगी। जो भी ऑप्शन होगा वो 19 से भी भाग होगा और 23 से भी भाग होगा। ठीक है, 19 से भी भाग होगा दोस्तों, 23 से भी भाग होगा। देखो इसको करते हैं 23 से भाग, ये देखो 19 से भाग होना चाहिए और 9 से भी भाग होना चाहिए। 9 से भाग होने का मतलब क्या है, सम ऑफ डिजिट दोस्तों किससे भाग होना चाहिए, 9 से भाग होना चाहिए। तो 8 और 1 9, ये 9 से भाग होता है। 9 9 दूनी 18 9 27 और 6 33, ये 9 से भाग नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 और 1 9 तो 11 और 7 18 और 6 24, ये भी दोस्तों ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब ये 9 से भाग होता है, क्या ये 23 से भाग होता है, 23 से भाग होना चाहिए। ठीक है, तो ये 23 से भाग नहीं होगा। 23 चौके 92, बचेगा कितना दोस्तों, 8। ऊपर से 88 आएगा, तो 23 से भाग नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जो 23 से भी भाग होता है, 19 से भी भाग होता है, और किससे, 9 से भी भाग होता है। 9 और 4 13 और 4, देखो 9 और 4 13 और 3 16 और 9 25 और 2 27, 23 से। ठीक है, इन तीनों से भाग होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3। एक कंपनी निम्नलिखित ऑफर देती है, ऑफर करती है, किसी ग्राहक के लिए कौन सी छूट सर्वोत्तम है। तो इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो, ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे 25 की निकालेंगे इफेक्टिव छूट। तो 25 क्या करेंगे, 25 + 5 -25 × 5/100, 7% तो ये पहली छूट आएगी। 25 + 5 30। इफेक्टिव रेट निकालनी आती होगी आपको, देखो x + y की निकालनी है, x + y -xy/100, 7% ये होता है। ठीक है, ये मैं इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज कर रहा हूँ। 30 और 25 पंजा 125/100, 1.25%। ठीक है, तो पहली छूट तो ये आएगी। दूसरी दोस्तों 30 माइनस होगा यहाँ पे, कितना होगा, सीधा 2 माइनस होगा, ये आएगी 28%। तीसरी आएगी 30 माइनस बाई अट्ठा 176, बाई बाई छिक 132, बाई पंजा, बाई छिक 132 होता है शायद, बाई बाई पंजा 110, बाई छिक 132, और बाई सत्ता 154, बाई अट्ठा 176 होता है कि 1.76 माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे कम माइनस किसमें हुआ, इसमें माइनस हुआ है। ठीक है, जरूर नहीं हमें पूरा सोल्व करना है, तो सबसे बेस्ट छूट कौन सी होगी, पहले वाली। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखने में बहुत बड़ी लैंग्वेज आपको दिख रही होगी। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक प्रत्येक वस्तु पर 15%, 20% की दो क्रमिक छूटें देता है। यदि छूटों के बाद शुद्ध भुगतान 30,000 रुपये से अधिक है, तो ग्राहक को प्रोत्साहन के रूप में 4% की अतिरिक्त छूट मिलती है। स्टोर में स्टोर से की गई पिछली खरीदारियों के लिए ग्राहक के खाते में रिवॉर्ड पॉइंट जमा करने की एक योजना भी चलती है।
इस योजना के जैसे आपको जैसे कि ऐप में दोस्तों रिवॉर्ड पॉइंट आपके जो कोइन है वो जमा होते रहते हैं, उस टाइप की कहता है ये रिवॉर्ड पॉइंट भी है। ठीक है, रिवॉर्ड पॉइंट जमा करने की एक योजना भी चलती है। इस योजना के तहत ग्राहक अर्जित किए गए प्रत्येक वन रिवॉर्ड पॉइंट पर 0.25% की निःशुल्क खरीदारी कर सकता है। एक ग्राहक एक गर्म पानी का गीजर खरीदने का फैसला करता है जिस पर 48,000 रुपये का मूल्य अंकित है। उसके लिए इसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा यदि उसके पास स्टोर में की गई पिछली खरीदारियों के लिए एक 1680 रिवॉर्ड पॉइंट उपलब्ध है। ग्राहक के लिए विक्रय मूल्य हमें बताना है। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं कौन सी छूट देता है। देखो 15% और 20% की छूट देता है। इफेक्टिव रेट आएगी 15 प्लस 20 35 माइनस के 20 गुना 15 300/100 3 माइनस करेंगे 35 में 32%। ठीक है, तो 32% की छूट मिलेगी। तो यहाँ पे उसका लिए दोस्तों यहाँ पे उसके लिए छूट के बाद मूल्य क्या हो जाएगा 48,000 में से माइनस करोगे तो 48,000 का 32%। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। तो यहाँ पे अगर मैं इनमें से 48 कॉमन ले लेता हूँ उसको, तो आएगा 1,000 माइनस होगा 48 कॉमन ले लिया 220, सॉरी 320। तो 320 माइनस करेंगे दोस्तों इसमें से, तो 1,000 में से 300 गए 700, 300 गए 700 और 20 गए दोस्तों 680। ठीक है, 680 की गुना करनी है हमें किससे 48 से। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 680, इसका डबल कर दो दोस्तों। तो ये होगा जीरो, दो जीरो जीरो दो अट्ठी 16 एक कैरी दो की 12 13 1320 और इसका आधा कर दिया 24 हो गया। अब 24 से मल्टीप्लाई करना आसान है। 24 जीरो जीरो 24 चिक्का 144 14 कैरी 24 ये 72 और 14 दोस्तों 72 और 14 86। क्या होगा 86 होगा 8 कैरी 24 कम 24 और 8 दोस्तों 32। ठीक है, तो मूल्य क्या हुआ। ठीक है, तो ये छूट देने के बाद 32,640 आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 30,000 से ज्यादा है दोस्तों, भुगतान क्या है कीमत क्या है 30,000 से ज्यादा है, इसलिए 4% की क्या मिलेगी अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। ठीक है, 4% की क्या मिलेगी अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। तो 4% की अतिरिक्त छूट निकालते हैं 32,640 पे। 4% की अतिरिक्त छूट 4% की फ्रैक्शन दोस्तों कह सकते हैं 4/100 सीधा निकाल दो। जीरो से जीरो कैंसिल। तो इसकी 4 से गुना करनी है हमें। 32 64 का डबल देखो 3200 का डबल करेंगे दोस्तों 6400। इसका डबल कर दो पहले 6400 और 64 का डबल करेंगे दोस्तों 128। ये इसका डबल हो गया। और फिर इसका भी क्या करना है हमें डबल करना है। तो इसका डबल करेंगे 6400 का दोस्तों 6,400 का डबल करेंगे 12,800 आएगा। ठीक है, पहले आप इसको देखिए, पहले मैं इसको जोड़ देता हूँ। इसका मैंने डबल कर दिया 32 64 का क्या कर दिया दोस्तों डबल कर दिया। तो ये आएगा हमारे पास 32 64 का डबल करेंगे। देखो 12,800 आ गया था यहाँ पे, ऐसे ही कर देते हैं। इसका डबल 256 आ गया। तो ये आएगा 6 5 10 एक कैरी 3 13। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों एक ये एक 13,056 बटे में 10 है दोस्तों 13 5 56 भी था और बटे में 10 था, तो पॉइंट ऐसे आ जाएगा। और इसमें से माइनस करेंगे 32 40 में से, इसको 32 40 में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 32 640 में से माइनस करना है 1305.6। तो ये आएगा 0.4 आएगा यहाँ पे। क्या आएगा 0.4। और 9 में से 5 गए 4, ये आएगा 3, ये आएगा फिर 3, ये आएगा 3 1। ठीक है, कितना आया 31,334.40 4। अब देखो, अब इनामी राशि दोस्तों उसको पॉइंट भी है। ठीक है, कितने हैं जो उसके पास ये बोला था इसने रिवॉर्ड पॉइंट भी है कितने 1680। और एक रिवॉर्ड पॉइंट पे कितना पैसा मिलता है ये कह सकते हैं इनामी राशि मिलती है 1/4 0.25 मतलब 1/4। तो 1680 का 1/4 निकालोगे क्या आएगा 420 आएगा। तो 420 और इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, 420 इसमें से और माइनस कर देते हैं। तो कितना आएगा ये अब आपको बताना है। देखो ये आएगा 420 माइनस करेंगे इसमें से 31,334 में से।
31,334 में से सीधा माइनस कर दो आप। ठीक है, लगभग उत्तर चाहिए हमें, तो लगभग उत्तर चाहिए तो सीधा माइनस कर दो। तो ये आएगा यहाँ पे, देखो 4 में से 1 गया, 0 गई 4, 3 में से 2 गया 1, 13 में से, ये तो 4 ही था, 13 में से 4 गए 9, और यहाँ पे बचेगा 0 और ये 3, 30,914। कौन सा ऑप्शन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5। एक मोबाइल का अंकित मूल्य 4800 रुपये था। दुकान के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% व्यापार छूट की पेशकश की, लेकिन ग्राहक के पुनः अनुरोध पर उसने नगद छूट के बाद 4200 रुपये में बेचा। यह नगद छूट प्रतिशत कितनी है दोस्तों? दो दशमलव स्थानों तक नगद छूट प्रतिशत कितनी है, ये आपको बताना है। अंकित मूल्य कितना? 4800 है दोस्तों। ठीक है, और 10% की छूट की पेशकश की, मतलब 4800 की 10% की छूट, इसका 9/10 में बेचेगा। ठीक है, अब कहता है लेकिन ग्राहक ने पुनः अनुरोध पर उसके नकद भुगतान में छूट देने के बाद 4200 में एक छूट और दी। मान लो एक्स की दी दोस्तों, 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100, और कितने में बेचा? 4200 में बेचा। तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, दो जीरो से तो ये दो जीरो कैंसिल आउट होगी। ठीक है, और ये 4200 के आगे इस साइड जाएगा, ये होगा 42,000, और 42,000 बटे में दोस्तों क्या है? 9 गुना 48, बराबर किसके? 100 माइनस एक्स की है ये। अब इसको अगर मैं 6 पे काटता हूँ, 6 × 48, 6 × 42, तो ये आएगा। अब इसको काटेंगे किस पे? 8 पे काट दो इसको, 8 पे इसको काट दिया तो कितना आता है दोस्तों? 125 आता है, एक हजार को काट दिया तो 125 × 7 आएगा। ठीक है, मतलब 700 प्लस 25 होता है 175, 875 तो ये हो गया, और बटे में है 9, तो ये आएगा 9, निम्न में 81, निम्न में 81 दोस्तों, बचेगा कितना? 6, 9 से 63। ठीक है, 97 पॉइंट समथिंग माइनस करेंगे इसमें से, तो लेकिन सारे ऑप्शन ऐसे ही है, एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। देखो 9 से 63, 9 निम्न में 81, 6 9 से 63, दो बचा दोस्तों, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 97.2 माइनस करेंगे तो ये किसके आसपास आएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए, 97 पॉइंट कितना आएगा हमारे पास? दो दो ऐसे आएगा। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो ये ऑप्शन इसके करीब है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6। एक डीलर अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्यांकित करता है और 12% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो 100 से 132 अंकित करता है, 12% की छूट देगा दोस्तों, तो बेचेगा कितने में? 100 की चीज वो बेचेगा, एसपी कितना होगा? 132 का 88/100। ठीक है, 88/100, तो 4 पे काट दो 22 आएगा, 4 पे काटेंगे, 4 पे काटा दोस्तों 22×4 88 होता है, 4 पे काटेंगे 25 आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2500 की चीज। ठीक है, 22 का 132 होता है, तो 22 का स्क्वायर दोस्तों 484 होता है, गुना कर दो 6 से, तो यहाँ पे उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। अब 4 पे जो करता है काट दो, 4 पे काटेंगे दोस्तों 25 आएगा यहाँ पे, इसको 4 पे काटेंगे, 4 पे काटेंगे, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 21, 21 का 126 होता है। देखो 100 प्लस 21 लिखेंगे इसको, 600 प्लस 21 का 120, 726, और यहाँ आएगा 625, 625 की चीज 726 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ ये आप कहेंगे? माइनस कर दो, 111 का प्रॉफिट होगा। देखो कितने का? 6, 5 में से 6 में से 5 गए, 6 में से 5 गए 1, और 2 में 2 गए 0, और 7 में 6 गए 101 का प्रॉफिट होगा दोस्तों। कितने के पीछे? 625 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो 25 चौका 100, 25 पे काटा 25 आया ये। ठीक है, तो 4 से गुना करेंगे इसकी, 404 आएगा ये, 404 बटे में 25 है, 404, यहाँ पे करता हूँ 404/25 है, तो 25 एकम 25, बचेगा दोस्तों 15, 25 एकम 25 बचेगा 15, 25 का 116 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7। रमेश ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक मोबाइल फोन खरीदा। अगर उसे 33% छूट
अगर उसने 33% छूट पर खरीदा तो उसको 640 रुपए की बचत होती। तो रमेश ने मोबाइल फोन किस कीमत पर खरीदा? देखो दोस्तों, यहाँ पे खरीदा 25%, अगर उसने इतने परसेंट छूट पर खरीदा था तो कितने की बचत होती है? 640 की। तो इसका मतलब 640 की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का डिफरेंस होगी। 25 8 33, 8% आएगा गैप। 8% की वैल्यू 640 है। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 68, 64 आएगी। 80, 100% की वैल्यू क्या आएगी? 800 आएगी। सॉरी, 8000 आएगी। 8000 पे, ठीक है, कितना परसेंट? 4%, 25% डिस्काउंट मतलब इसका 1/4, इसमें से माइनस करेंगे तो 2000 माइनस करोगे कितना आएगा? 6000। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यापारी ने 5,800 रुपए में वाटर कूलर खरीदा और वह इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और फिर 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो वाटर कूलर का अंकित मूल्य क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पे आपको सीपी और एसपी का डायरेक्ट रेशियो पता होना चाहिए। सीपी और एमपी का, सॉरी, मार्केट प्राइस का। तो सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंट, मतलब ये होगा 88। और ये होता है 100%, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होगा 110। तो बाई चौक 88, बाई बन जाए 110। ठीक है। खरीदा कितने में था? इतने में था। मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 5800 दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5800/4 आएगा। बताने किसकी है? 5 यूनिट की वैल्यू। तो देखो, 4 पे काटेंगे इसको। 4 पे काटेंगे, ये आएगा। इसको लिख सकते हैं दोस्तों 10/2। ठीक है, अब इसको सीधा 8 पे काट दो। तो 8 पे देखो, 4 पे काटते हैं ये 25 आता है, और इसको 2 पे काटेंगे 29 आता है। 29 गुना 25 करना आपको। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 30 - 1 गुना 25। 25 ये 75, 750 माइनस 25, 700। 25 आएगा, एक जीरो है, तो 7250। राइट आंसर ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार को 1530 रुपए लाख मूल्य वाले कमीज पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 15% छूट देने के बाद दोस्तों 25% का लाभ हो? ठीक है, जैसे मैंने बताया था, सीपी और एमपी का रेशियो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 85 होगा। ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 125 होगा। 15 पे काट दो, 5 पे काट दो 17 आएगा, 5 पे काटेंगे इसको 25 आएगा। अब इसका लागत मूल्य क्या है दोस्तों? ये है, तो आपको बताना है इसका मार्क प्राइस। तो मतलब कि 153 के आगे एक जीरो, 17 यूनिट की वैल्यू, 17 में 153 होता है। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 90 आएगी। 25 यूनिट की वैल्यू बतानी है, गुना कर देंगे 90 से। 25 निम्न 225 होता है, एक जीरो है, तो क्या होगा? इसका जो मार्क प्राइस होगा, अंकित मूल्य 2250। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। एक पंखे का अंकित मूल्य 1680 रुपये है और इसे 1596 में बेचा जाता है, छूट बताओ। 1680 की चीज दोस्तों 1596 में बेच दी, तो छूट कितने की होगी आप खुद ही बताएंगे? 84 की होगी। ठीक है, चार तो ये, और 80 है। 84 की 1680 के पीछे इंटू में 100, 7वें परसेंटेज। ठीक है, 84 का डबल करेंगे, ये 168 आएगा। और 20 पे काटूंगा, 20 × 5 = 100, तो छूट होगी 5% की। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूटें देते हुए एक वस्तु को 8% लाभ पर अर्जित करता है। ठीक है, ये दो छूट दी दोस्तों, 8% लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो, इफेक्टिव रेट निकालो इनकी। ठीक है, तो क्या होगी दोस्तों? 10 और 20, 30 माइनस 10 गुना 20, दो, 200/100, दो माइनस करोगे तो इफेक्टिव रेट 28%। तो मतलब कि 28% की छूट देता है। सीपीएमपी का डायरेक्ट रेशियो निकालोगे, 28% की छूट देगा, बेहतर में बेचेगा। और प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? मार्क प्राइस। ये होगा 108। तो आपको बताना है, यदि वह अंकित मूल्य उसका वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक होगा, तो पहले काट दो इसको। 4 पे काटेंगे 18 आएगा। 4 पे काटेंगे दोस्तों कितना आएगा? 36 पे काट दो। 36 दूनी 72, 36 ये 108। तो प्रॉफिट एक का है, दो के पीछे 1/2 इंटू में 100, 7वें परसेंटेज। तो क्या आएगा? 50% का
क्या होगा दोस्तों, जो सॉरी प्रॉफिट नहीं कह रहा, प्रॉफिट में गलत कह रहा हूँ। जो अंकित मूल्य कितना अधिक होगा, 50% अधिक होगा लागत मूल्य से। क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 45% अधिक अंकित किया गया। यदि उस वस्तु को बेचकर 16% का लाभ अर्जित किया जाता है तो उसके अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत कितना है। देखो, 100 की चीज पे दोस्तों 145 अंकित कर दिया, ठीक है। और कहते हैं उस वस्तु को बेचकर 16% का क्या है, लाभ कमाया गया। तो 16% का लाभ दोस्तों एसपी कितना होगा, तो आप कहेंगे 116 होगा। ठीक है, तो इनका रेशियो निकालो, आपको छूट प्रतिशत बताना है। तो 29 चौका 116 होता है, 29 पंजा 145 होता है। तो छूट एक की है दोस्तों 5 के पीछे, तो छूट होगी 20%। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। इसे अंकित मूल्य पर x%, 10%, 20% की तीन क्रमांक छूट देने के बाद कितने रुपए में बेचा गया, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो 800 रुपये है, पहली छूट दोस्तों x% की है, मतलब 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100। दूसरी छूट दोस्तों 10% की, इसका 9/10 में बेचेगा। और तीसरी छूट है 20% की, इसका 4/5 में बेचेगा। और इसकी सारे की वैल्यू है 403.2 दो। अब ये सारा कैंसिल आउट होता है, जो कैंसिल आउट कर दो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट होगी, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट होगी, और बाकी सारा यहाँ पे 9 गुना 4 गुना 8 इसके बटे में आएगा, और 5 ये 50 के गुना में जाएगा। तो इसका पॉइंट हटाने के लिए दोस्तों 10 आएगा नीचे, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे देखो, 9 से कैंसिल आउट होता है, 9 से कैंसिल आउट कर दो इसको। ये किसके बराबर है, सारा 100 - x के बराबर है। 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 9 चौका 36, 4 बचेगा। 9 चौका 36, 4 बचेगा दोस्तों, 9 चौका फिर 36, फिर 7 × 9 = 72, 448 आया। ठीक है, फिर इसको 4 पे काटेंगे, 8 पे काट दो सीधा, 4 पे काट दो। 4 पे काटेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 × 4, 4 × 4, 4 दूनी 8। फिर 8 पे काट दो इसको, 8 पे काटेंगे ये आएगा 8 है, 1 × 8 बचेगा 3, 8 × 32, 14। 14 × 5 = 70, 70 बराबर है दोस्तों 100 - एक्स की। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 100 माइनस हो जाएगा 70, वहां से उस साइड जाके 30। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14। एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपये, इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हुए बेचा गया। यदि लाभ 8% का हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य दोस्तों 240 है, और अंकित मूल्य पे 10% की छूट पर बेचा गया है। तो यहाँ पे 10% की छूट देंगे, तो 240 में से 10% 24 माइनस करेंगे तो एसपी कितना होगा, 24 माइनस करेंगे तो 216 होगा। अब कहते हैं 8% लाभ पर बेचा गया। तो 8% लाभ मतलब 100, 100 की चीज 108 में बेची गई, और 108 यूनिट की वैल्यू क्या है, 216। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, इसका डबल है ये। ठीक है, तो सीपी क्या होगा, इसका डबल 200 होगा फिर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15। कहता है कि एक दुकानदार एक डीलर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदता है तब 5 किलोग्राम इस्तेमाल के लिए रखता है, शेष को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। वह उसमें से 15 किलोग्राम चीनी निश्चित मूल्य पर बेचता है एवं 10% की छूट पर 10 किलोग्राम चीनी बेचता है। अतः शेष बची हुई चीनी को छूट के ऊपर 25% अतिरिक्त छूट देकर वह 1875, ठीक है, बची हुई चीनी में दोस्तों 25% अतिरिक्त छूट देता है। उसके बाद ठीक है, अलग लाइन है ये, उसे कुल 1875 में, की सारी चीजों में उसको 1875 रुपए पर 20% के साथ लाभ मिलता है। यदि वह कुल 50 किलोग्राम चीनी को निश्चित मूल्य पर बेचता, ठीक है, मतलब कि एक्स पे बेचता, मान लो जो भी है निश्चित मूल्य में जो 15 बेची थी, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो मान लेते हैं, अब 5 तो उसने अपने घर के लिए रख ली, तो बची कितनी दोस्तों, 45। 45 बची कह सकते हैं। अब 15 केजी निश्चित मूल्य पे बेची उसने, और 10 केजी दोस्तों किस पे बेची, 15 केजी मान लो किसी निश्चित मूल्य पे बेची उसने, और 10 केजी बेची उसने किस पे, 10% छूट पर। 10 केजी बेची दोस्तों उसने 10% छूट पर, ठीक है, यहाँ 10% छूट है।
और जो बची जो शेष है दोस्तों 10 kg 25 45 20 बच गई। तो 20 जो उसने बेची है कहता है कितनी अतिरिक्त छूट पे, अतिरिक्त छूट दोस्तों 25% अतिरिक्त छूट पे। मतलब 10% तो है ये 10 और 25 की इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं। 10% और 25 की होगा 10 और 25 35%। माइनस 10 गुना 25 250/100 2.5। तो यहाँ पे जो छूट है दोस्तों कितनी है, 35 - 2.5 32.5% की। ठीक है, ये 20 kg चीनी उसने इस इतनी छूट पे बेची। मान लेते हैं जो चीनी का है ना कोई फिक्स प्राइस तो होगा ही होगा। ठीक है, निश्चित मूल्य मान लो तो हम मान लेते हैं चीनी का 100 रुपये पर केजी मान लेते हैं आसान करने के लिए। 100 रुपये किलोग्राम, 100 रुपये किलोग्राम के हिसाब से मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये था 15। 100 रुपये में 15 kg का मूल्य दोस्तों कितना होगा आप कहेंगे 100 रुपये के हिसाब से 15 जो केजी का जो मूल्य होगा 15। ठीक है, यूनिट में मान लेते हैं इसको, ये होगा 1500। 1500 होगा प्लस, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है यूनिट में है ये सारा। ठीक है, आप ऐसे हिसाब से चलेंगे। और यहाँ पे 10% की छूट दोस्तों 100 पे 10% के हिसाब से तो 90 रुपये के हिसाब से 10 kg का जो मूल्य होगा ये होगा 900। फिक्स प्राइस मैंने माना था 100, उस पे 10% 90 90 के हिसाब से दोस्तों 10 kg का मूल्य कितना होगा 900 होगा। वैसे ही यहाँ पे इसका मूल्य कितना होगा दोस्तों, इसका मूल्य देखो यहाँ पे 32% है तो 32% निकालेंगे 100 का। तो ये होगा, हम कहेंगे कि 32% निकालेंगे 100 का। सॉरी, 32% की छूट है तो 32 माइनस करेंगे ये आएगा 67.5। ठीक है, ये आएगा। और 100 kg का, 100 के रेट 100 के हिसाब से और 20 kg का आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास कितना आएगा सारा, ये आपको देखना है। अगर इसका मैं डबल कर देता हूँ देखो, सॉरी, देखो इसमें डिस्काउंट दिया दोस्तों, जैसे हमने ये निकाला था 90, 90 का वैल्यू निकाली थी 90 की। ठीक है, क्योंकि 10% की छूट तो रेट हो गया था 90 के हिसाब से 10 kg का, वैसे ही निकालना था हमें। मैंने 100 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया था। अब 32% की छूट है दोस्तों तो रेट क्या हो गया 67.5 हो गया। तो इसका 20 के हिसाब से निकालो कितना पड़ेगा। तो इसका डबल करेंगे तो ये आएगा 135। और एक जीरो है 1350 होगा। अब इन सबको जोड़ेंगे, 15 और 9 24, 24 और 1350, 24 और 13 3750। 3750 यूनिट की जो वैल्यू है दोस्तों, 3750 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कितने बेचा इसने 1875 में। तो एक यूनिट की वैल्यू बटे में 3750 आएगा। अब देखो ये 1875 क्या है, इसका डबल है ये। ठीक है, तो वाई वैल्यू 1/2, 1/2 आई एक यूनिट की वैल्यू। तो 100 यूनिट मैंने जो प्राइस माना था चिमटी का पर केजी, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगी दोस्तों 50 होगा। प्राइस के बाद 50 रुपये पर केजी आ गया हमारे पास। अब आपको बताना क्या है, यदि वह 50 किलोग्राम को निश्चित मूल्य पर बेचता। अब 50 पर केजी का दोस्तों 50 है मूल्य। ठीक है, पर केजी का 50 आया और 50 किलोग्राम को निश्चित मूल्य पर बेचेगा। निश्चित मूल्य क्या था दोस्तों, ठीक है, निश्चित मूल्य क्या था जो हमने माना था। ठीक है, क्या है वो 50 रुपये पर केजी के हिसाब से 50 किलोग्राम का, तो हमारे पास हो जाएगा टोटल वैल्यू 2500। कितनी होगी 2500। ये आ गया हमारे पास एसपी 50 किलोग्राम का। अब सीपी निकालना। अब जब 1875 में बेचा था 20% का लाभ मिलता है दोस्तों, तो 120% की वैल्यू 1875 है। इसको हटा देता हूँ, देखो यहाँ तक तो हमें हो ही गया। 1875 में 20% लाभ था, मतलब 120% की वैल्यू 1875 थी दोस्तों ओवरऑल। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी 1875 बटे में 120। तो सीपी कितना आएगा, गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, तो ये आएगा सीपी। तो सीपी कितना आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। इसको काट देते हैं हम, 2 से 6 आएगा, 2 से काटेंगे दोस्तों 5 आएगा। और इसको 3 दूनी 6, और इसको 3 पे कटेंगे, 3 6 की 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, 625 गुना 5 करेंगे ये आएगा 6 15 30, 3000, 5 5 25 125, 31 25 बटे 2। ठीक है, तो सीपी क्या है 31 25 बटे 2। ये है सीपी, ये है एसपी। सीपी 31 25 बटे 2, एसपी दोस्तों 2500। अब ये भी देखो कैंसिल आउट होगा, 2 से
मल्टीप्लाई कर दो इधर, 5,000 हो जाएगा, क्योंकि हमें तो परसेंटेज में चाहिए ना आंसर। 25 से काटते हैं इसको, 25 दूनी 50, ये 200 आएगा, इसको 25 से काटेंगे दोस्तों, 25 एकम 25 बचेगा 6, 25 दूनी 50 बचेगा दोस्तों, देखो 25 एकम 25 6 बचा, 25 दूनी 50 12, 25 पंजा 125। फिर 25 पे काटूंगा, 25 पंजा 125, 25 पे काटूंगा दोस्तों, 25 अठा 200। तो 5 की चीज 8 में बेची जा रही है, तो प्रॉफिट कितने का, 3 का, 5 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज क्या आएगा, 60% आएगा। राइट आंसर ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 16, एक वस्तु 15% तथा 25% की दो क्रमिक छूट के बाद, ठीक है, कहता है इतने रुपए में बेची गई, 796.875 में। वस्तु का क्रय मूल्य 1,000 रुपये है, तो यदि उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या है। यहाँ से देखो, फ्रैक्शन में करेंगे दोस्तों, पहली छूट कितने की है, 15% की, 15% की पड़ेगी, 3/20 होती है, 20 की चीज 17 में बेची गई कह सकते हैं। फिर उसके बाद 25%, 4 की चीज 3 में बेची गई। अगर MP 80 है, तो ये क्या है, 17 × 3 है SP, और 17 × 3 की वैल्यू क्या है, 796.875। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, गुना में 17 × 3 बटे में आएगा, निकालने कितने की आपको, 80 यूनिट की। अब देखो यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इसका अगर 875 है ये दोस्तों, ठीक है ना, 875 है, हम कैंसिल आउट कर देते हैं पहले इसको। तीन देखो नीचे तो 10 की पावर 3 आएगा, ऐसे मान लो आप, 3 पे कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 3 दूनी 6, एक बचेगा 3 छीके 18, एक बचेगा 3 पंजे 15, 3 छीके 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर इसको 17 पे काटते हैं हम, अब इसको 17 पे काटेंगे आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, 17 × 17 बचेगा दोस्तों कितना, 26 माइनस से 17 के 9, फिर 17 पंजे 85 दोस्तों, 10 बचेगा, 106 हो जाएगा, 17 छीका 102, 4 बचेगा, 17 दूनी 34, बचेगा कितना, 42 से 8, 17 पंजे 85, ये आएगा। अब मैं ऐसा करता हूँ इसको, 15,625 है। अब 15,625 का दोस्तों, हम एक जीरो कैंसिल आउट होगी, 10 की पावर 2 बचेगा नीचे, 3 बारी डबल करना है इसका, 15,625 का अगर एक बारी डबल करते हैं तो क्या आएगा, 15,625 का एक बारी डबल करते हैं तो ये आएगा हमारे पास, 15 का डबल 30,625 का डबल दोस्तों, 1,250, 30,000 प्लस 3,100, 30,000 दोस्तों प्लस 1,250, तो 30,000 में जोड़ेंगे 1,250, तो 31,250 आएगा। फिर गुना 4 हो गया, एक बार डबल किया, तो इसका डबल करूंगा तो 62,500 आएगा। फिर इसका डबल करूंगा तो ये आएगा 62,500 का, तो 1,25,000 बटे में 100 है इसके, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। अब ये आ गया दोस्तों हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस। अब CP अगर 1,000 है, तो प्रॉफिट कितना होगा अगर उसको बेचा जाए, उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, तो 250 का प्रॉफिट होगा डायरेक्टली, 1,000 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, कितना आएगा, 25%। राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, रोहित अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्यांकित करके उन पर 13.5% की छूट देता है उस पर। यदि वह किसी वस्तु को 1,012.5 रुपए में बेचते, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, 100 की चीज दोस्तों कितना अंकित कर दिया, 130, छूट कितने की दी, 13.5 की, तो SP क्या होगा, SP क्या होगा दोस्तों, कह सकते हैं SP डायरेक्ट निकालेंगे, हमें तो बताना है क्रय मूल्य है। SP क्या होगा दोस्तों, 130 का 13.5 की छूट दे दी, तो 13.5 माइनस कर देंगे इसमें से, 13 माइनस के 100 में से, तो कितना बचेगा दोस्तों, हमारे पास 87 बचता है, 86.5 बचेगा ये, बटे में 100, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, जीरो से जीरो, ये हो गया SP, SP और CP का रेशियो निकाल लेते हैं, और वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया, तो CP निकालना आपको, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, जीरो से जीरो, 5 से काटता हूँ, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटता हूँ, 5 एकम 5,
तीन बचेगा, पाँच सत्ता 35, पाँच एक पाँच, तीन बचे, पाँच सत्ता 35, एक बचे, पाँच तीन 15। ठीक है, ये आया। अब 200, ये 200 हो गया, और ये है 173 गुना 13। ये आप ऐसे इसको रेशियो मत लो, इसको ऐसे रखो। हमारे पास वैल्यू क्या है, 13 गुना 173 बटे में 2 यूनिट की। ठीक है, देखो 5 से काटा था मैंने इसको, एक सेकंड, मैंने देखा नहीं क्या था ये। ये था दोस्तों, ठीक है, दोबारा से करता हूँ इसको। 86.5% था ये, ठीक है। परसेंटेज के नाम नीचे 3 जीरो हो जाएंगे। जब 5 से काटेंगे तो नीचे कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे जब परसेंटेज हटाएंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 पे काटा 200 आया। 5 पे काटा, पाँच एकम पाँच, तीन पाँच था 35, पाँच था 35, दोस्तों बचेगा एक, पाँच तीन 15। ठीक है, और एक जीरो से ये जीरो भी कैंसिल आउट होगी। अब ये आएगा 20 गुना 100, 2000। अगर 2000 सीपी है तो एसपी कितना है दोस्तों, 13 गुना 173। 13 गुना 173 एसपी है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 13 गुना 173 की, ये है। एसपी कितना कहता है, ये है 1012.05। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 173 गुना 13। ठीक है, तो 13 से पहले कैंसिल आउट करते हैं, 10 की पावर 2 आएगा नीचे। 13 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, ये आएगा 13 बचेगा 10। 13 से 91 बचेगा दोस्तों कितना, 11। तो 13 अट्ठा 104, बचेगा पाँच, 13 पंजे 65। ठीक है, अब 173 पे इसको काटेंगे तो ये जाएगा हमारे पास, 173 पे काटो तो इसको, ये आएगा 778। कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, ठीक है। 173 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा दो तीन, तो जाएगा ये। चार पे करके देखो, चार तीन 12, एक कैरी, चार सत्ता 28, एक 29, दो कैरी, चार एकम चार, दो छः, 692। ये बचा छः, 17 में से 9 गए, 8, और यहाँ बचा दोस्तों जीरो, 86 बचा, पाँच उतारा। तो फिर इसको करेंगे, मैंने 6 पे मल्टीप्लाई किया था, अगर मैं इसको करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई किया था, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों 865 आएगा। देखो 173 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तीन 15, एक कैरी, 5 था 35, एक 36, एक कैरी, 5 एक 5, एक 6, 665 आता है देखो, सॉरी 865 आता है। 5 था 35 और एक 36, तीन कैरी, 5 एक 5 तीन 8, 865 आता है। मतलब ये कितने पे जाता है फिर, पहले 4 पे गया था फिर 5 पे गया था। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया, 45 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 45 आ गया, और बटे में 100 है। 45 बटे 100, एक यूनिट की वैल्यू आई 45 बटे 100। निकालनी कितने की आपको, 2000 यूनिट की। तो 100 से ये 100 था, ठीक है, ये 100 है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 45 का डबल दोस्तों कितना होगा, 90, और इसके आगे एक जीरो भी थी इसमें। ठीक है, तो ये आएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ध्यान रखेंगे कहीं मिस्टेक हुई है, हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, 900। मैं बता देता हूँ कहाँ पे मिस्टेक हुई है दोस्तों। ये 45 बटे 100 था, ठीक है, 2000 था ये, ठीक है, 2000 था दोस्तों। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट होगी, 20 की 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 900 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18। एक बात क्वेश्चन के अंकित मूल्य पर 12% का बट्टा देने के बाद भी 18% का बट्टा देता है, यदि वह विक्रय मूल्य 19,844 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, मान लो अंकित मूल्य दोस्तों एक्स है, पहली छूट दी 12% की, तो 12% की छूट का मतलब क्या है दोस्तों, इसका बेचेगा 12% चार दिए, 12 बटे 100 करेंगे 25, 3 बटे 25, मतलब 3 की छूट देगा, 22 बटे 25 में बेचेगा। फिर 18% की वैल्यू दोस्तों, ठीक है, 18% की छूट देगा तो इसका 82 बटे 100 में बेचेगा। और इसकी सारे की वैल्यू है 98 के आगे 44। अब एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। अगर मैं इसको किस पे काटता हूँ दोस्तों, 22 पे काटता हूँ, देखता हूँ 22 पे कैंसिल आउट होगा फिर ये। तो 22 पे काटूंगा, 22 तो 198 होता है, 22 निम्मा 198 होता है, सॉरी 22 निम्मा 198 होता है, जीरो, चार उतारा फिर ये, और यहाँ पे आएगा 22 22 दूनी 44, 902 आया। ठीक है,
अब 82 पे काटूंगा इसको 902 को, तो 82 कम 82 बचेगा 8, 82 का 11 आएगा। कितना आएगा? 11 आएगा। और 25 गुना 11, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 25 गुना 11 गुना 100। 11 सौ पर मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है, 5 लिखो फिर 7 दो, 275 के आगे 2 जीरो, तो राइट आंसर होगा 27,500। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की तीन क्रमिक छूट देने के बाद कितने रुपए में बेचा जाता है उस वक्त? दोस्तों दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है और विद इन 1 मिनट से पहले पहले आपको सोल्व करना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपको 40 सेकंड या 1 मिनट में इसको सोल्व करना है। और तरीके मैंने बता दिया कि इफेक्टिव रेट निकाल के करो या फिर इसको रेशियो मेथड से करो। क्वेश्चन नंबर 20। एक कार को बेचते समय एक व्यक्ति 9% की छूट देता है। यदि वह 5% की छूट देता तो पहले से 800 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो कार का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अगर 9% की छूट देता है और 5% की छूट देता है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है वहां पे? उसको 8800 का, मतलब 4% की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी? 8800। तो 1% की वैल्यू 4 पे काटेंगे, 22 88 होता है 2200। 100% की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2,20,000। तो 100% क्या है अपने आप में? कार का अंकित मूल्य है। ठीक है ना? राइट आंसर ऑप्शन 4। दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्काउंट के, जीटीसी डिस्काउंट से जो भी क्वेश्चन बनते थे, जो भी टाइप बनती थी आपकी, जो एग्जाम दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं बार बार, वो सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप साथ ही साथ एसएससी और कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए हमारी बुक्स भी आती है किन पब्लिकेशन की। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है सारी की सारी। हर बुक में आपको जितने भी क्वेश्चन एसएससी में पूछे आज तक सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। हर बुक में आपको स्क्रैच कोड मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बुक है, लाखों क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट पे प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। आपको जाना है printpaper.com वेबसाइट पे, वहां पे स्क्रैच कोड यूज करोगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप हर टाइप की टेस्ट फ्री में लगा सकते हो, जैसे कि फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज, ठीक है, टाइप वाइज, हर तरह की टेस्ट आप दे सकते हो। हर तरह की टेस्ट आपको मिल जाएंगे वहां पे प्रैक्टिस के लिए। और जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन के ऊपर बेस है, ऐसा नहीं कि पुराने क्वेश्चन कुछ भी उठा के डाल दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।